हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 की बात करूं अगर मैं, तो आप देख सकते हैं कि 9 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या बोलता है कि आपको सिनोनिम निकालना है। एक वर्ड जो है उसका नाम है मेकशिफ्ट। मेकशिफ्ट का मतलब होता है, मेकशिफ्ट को हम लोग कहते हैं अस्थाई को हम लोग कहते हैं मेकशिफ्ट, यानी प्रोविजनल जो चीजें होती है उसी को हम लोग कहते हैं वो क्या है, मेकशिफ्ट है। यानी कि वो चीज क्या है, अस्थाई है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है। रिसोर्सफुल का मतलब होता है साधन संपन्न होना, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सफुल होना। परपिचुअल का मतलब लगातार, शाश्वत को हम लोग कहते हैं परपिचुअल है, लंबे समय तक टिकने वाला परपिचुअल। इन कॉन्सिडरेट एक वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं जिसके पास कुछ विवेक नहीं है, लैक ऑफ विवेक, प्रूडेंस, यानी कि क्या बोलते हैं, अविवेकी को हम लोग कह सकते हैं कि वो इनकंसिडरेट है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे आते हैं। सवाल क्या बोलता है, सिनोनिम निकालना है। एम्बिशियस एक वर्ड, इसका मतलब होता है लक्ष्य की प्राप्ति करने वाला, एम्बिशियस होना, लक्ष्य वाला होना। ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको, एस्पायर करना। मतलब मुझे कोई चीज की प्राप्ति करना है, लक्ष्य की प्राप्ति करना है, दैट इज कॉल्ड एस्पायर करना। इम्प्रूव का मतलब अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना, बढ़ावा, गति को गति देना, इम्प्रूव करना खुद को। डिसीजन का मतलब होता है क्या बोलते हैं, परिणाम। स्किल का मतलब गुण, दक्षता। तो यहाँ पे जो पहला नंबर ऑप्शन है वो एम्बिशियस, यानी कि लक्ष्य के प्रति जो अग्रसर है, उसके लिए क्या करेंगे, ऑप्शन 1 के हमको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, एस्पायर। नंबर 3 पे आते हैं भैया। द फॉल ऑफ रंजीत फॉर द पीटी मटेरियल बेनिफिट वाज रियली इग्नोमिनियस। बहुत बढ़िया वर्ड है इग्नोमिनियस। इसका मतलब होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोई चीज बहुत ज्यादा अपमानजनक होता है ना, अपमानपूर्ण होना, दैट इज कॉल्ड इग्नोमिनियस। द फॉल ऑफ रंजीत फॉर द प्रिटी मटेरियल बेनिफिट वाज रियली इग्नोमिनियस। क्या कह रहा है, रंजीत का जो गिर जाना एक बहुत ही छोटी सी मटेरियल का जो लाभ है उसके लिए, तो जिस तरीके से वो नीचे गिर गया वो बिल्कुल अपमानजनक है, वो अपमानपूर्ण है। क्या बोलेंगे उसको, इग्नोमिनियस, यानी कि अपमान पूर्ण। ठीक है। किसका हमको निकालना भैया, एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा, यानी कि अनफाल्टरिंग का जो मतलब होता है वो होता है अटल होना, अडिग होना। इसको हम लोग कहते हैं अटल होना या फिर अडिग होना। ठीक है। ये जो ऑप्शन है एम्यूजिंग, एम्यूज का मतलब होता है प्रसन्न करना, मनोरंजन करना। रिप्रिहेंसिबल का मतलब होता है निंदा करना। तो ये एक अपमानजनक बोलो या फिर निंदनीय बोलो, बात तो सेम ही है ना। इग्नोरेबल का मतलब है जिसको इग्नोर कर सकते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड नकार देने योग्य, इग्नोरेबल। ठीक है। ठीक है। नंबर 4 पे आता है भैया। WHO इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रेजेस मनी फॉर ए पर्टिकुलर कॉज। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वन वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, इसे बोलते हैं फंड रेजर। फंड रेज करने वालों को हम लोग कहते हैं फंड रेजर। ठीक है। डोनेशन एक दान है, वॉलंटियर का मतलब होता है स्वेच्छा से काम करने वाला, और चैरिटी का मतलब भी दान होता है। तो यहाँ पे जो फंड रेजर होता है उसको बोलते हैं जो फंड को रेज करे। द न्यू स्टूडेंट इज मोर बेटर, क्योंकि बेटर ऑलरेडी कंपेरेटिव है तो हमको इसकी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, तो हमको सिर्फ बेटर यूज करना पड़ेगा। आसान था ना। टीचर डिड नॉट अलाउ द स्टूडेंट्स टू लीव द लेक्चर, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट का आप देख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस है। तो मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए वाज, वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए होगा। चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो कहीं ना कहीं हमको नॉट का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। ठीक है। आओ जा ढूंढते हैं, यहाँ पे आर नॉट है, हैड है, तीनों काट के हटाओ। हमको चाहिए वाज वर। बिना नॉट देखे मेरा काम चले गया, काम चले गया ना भैया। आगे बढ़े। द सर्वेंट्स नो द सेक्रेट्स, रहस्य जानता है फैमिली का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर वर्किंग फॉर। ठीक है। द सर्वेंट्स नो द सेक्रेट्स ऑफ द फैमिली दे आर वर्किंग फॉर, उस परिवार के सारे रहस्यों को जानता है नौकर, जिसके लिए वो लोग काम कर रहे हैं। तो इसका यहाँ पे हम चूज कर पाएंगे किसका, इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब ही होता है भैया, इन्स एंड आउट्स का मतलब ही होता है पूरी तरीके से जानना अंदर की बातों को। ठीक है। इन्स मतलब पूरी तरीके से जानना, कंप्लीट चीजों को जानना, इन्स एंड आउट्स। समझ के बात को, आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 पे आते हैं।
यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा यहाँ पे जो है एक ग्रामेटिकल एरर को ढूंढना पड़ेगा। वॉशिंगटन इरविंग्स राइटिंग जो करियर होगा स्टार्टेड एट द टेंडर एज ऑफ 19 व्हेन ही ज्वाइंड हिज ब्रदर पीटर्स न्यूज़पेपर द मॉर्निंग क्रॉनिकल एज जर्नलिस्ट। तो यहाँ पे जो एज जर्नलिस्ट है, मुझे यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो एज जर्नलिस्ट है यहाँ पे सिर्फ एज जर्नलिस्ट नहीं बोलना चाहिए हमको। यहाँ पे चूंकि एक इसने काम करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इसको एज द जर्नलिस्ट। क्या यूज करना पड़ेगा मेरे भाई? एज द जर्नलिस्ट इसको बोलना पड़ेगा। एक डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, एज द जर्नलिस्ट। आई स्टार्टेड वर्किंग एज द टीचर, आई स्टार्टेड वर्किंग एज द प्रोफेशनल। समझ गए? तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा हमेशा कि द का यूज करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है एक पैराजम्बल। आओ जरा इसको हल करें। क्या कहता है पैराजम्बल? ए बी सी डी से शुरुआत हमारा देख सकते हैं कि सी है, डी है, बी है, ए है। चारों ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट है। मुझे अगर एक बार संबंध मिल गया, टिक मार के भागूंगा फटाक से। आफ्टर दैट सी फेल्ट अ स्ट्रेंज सेंसेशन इन हर बॉडी। उस चीज के बाद से उसने एक स्ट्रेंज सेंसेशन फील किया। इसका मतलब जरूर कुछ पहले कांड हुआ है जिसके बाद का ये कहानी है। आफ्टर दैट, उसके बाद। समझ गए? ठीक, वैसे देखो यहाँ फॉलोइंग इट, इस चीज को फॉलो करते हुए उसने पाया एक डोर विच सी ओपेंड विथ द हेल्प ऑफ कीज। मतलब फॉलोइंग, इसको इसको फॉलो करते हुए, मतलब बोल सकता हूं मैं इसको फॉलो करते हुए, फॉलोइंग इट। ये हमारा बी भी नहीं होगा और हमारा सी भी नहीं होगा। सी थॉट एज इफ, मानो जैसा कि शिवाजी ने ड्रीम, वो ऐसा सोच रही थी जैसा मानो कि वो किसी सपने में है। ये भी किसी पहले सेंटेंस की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस तरीके से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और पैराजम्बल को सॉल्व कर पाएंगे। 90% केस में पैराजम्बल एलिमिनेशन से हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे और खत्म करेंगे कहानी को। ठीक है, एंटोनिम क्या कहता है? देखो एंटोनिम क्या होगा किस वर्ड का? यहाँ पे एक वर्ड है कि आफ्टर द रेन स्टॉप्ड द एयर इज मेल्टेड, सॉरी स्मेल्ड फ्रेश एंड क्लीन एंड द सन स्टेयर्ड। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, किसी को देखना, घूरना। आउट फ्रॉम द बिहाइंड द क्लाउड्स। लेकिन यहाँ पे जो पिक है, पिक का मतलब होता है झांकना, बाहर की तरफ झांकना। इज ऑल अबाउट पिक्ड। ठीक है, ऑब्जर्व का मतलब ऑब्जर्व करना, किसी चीज को देखना ध्यान से। ठीक है, स्पाई का मतलब जासूसी करना, सर्वे का मतलब सर्वेक्षण करना। यहाँ पे जो सूरज जो है, ना ही वो जासूसी करेगा ना ही वो सर्वेक्षण करेगा, वो ऑब्जर्व भी नहीं करेगा। वो क्या करेगा? इस ऑप्शन के अनुसार मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि पिक्ड ही होना चाहिए। वो झांकेगा आउट फ्रॉम द बिहाइंड द क्लाउड्स। वो क्लाउड के पीछे से वो झांक रहा होगा। वो चीज यहाँ पे कहने को सूट कर रहा होगा ऑप्शन के अनुसार। डेवलपर ने फिल इन द ब्लैंक्स द ओल्ड बिल्डिंग। ओल्ड बिल्डिंग को यहाँ पे देखो, रेज 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 रेज, ये रेज तो अलग चीज है। ठीक है, बड़ा करना, रेज करना। ये रेज तो मुझे पता नहीं क्या होता है। ये रेज मतलब किरण, और इस रेज का मतलब होता है तोड़ना। क्या मतलब होता है मेरे भाई? तोड़ना। क्या बोलेंगे? डेवलपर ने तोड़ दिया ओल्ड बिल्डिंग्स को ऑन द साइट टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। फिर से आ चुका है मेरे भाई, क्या है ये? फिर से एक पैराजम्बल आ चुका है। ऑप्शन देखो, ए है, बी है, सी है, डी है। द मूवी थिएटर वॉज पैक्ड विद पीपुल ईगर टू सी इट। जो थिएटर था वो पैक हो गया था, मतलब किसी नए मूवी की कहानी हो रही होगी, उसके बाद का ये कहानी है कि लोग देखने गए, फिर थिएटर क्या हुआ, पूरी तरीके से पैक हो गया। तो क्या बोलेंगे? शुरुआत हमारा डी से नहीं हो सकता। बोलिए, नहीं हो सकता। मूवी बिगैन विद एन एक्साइटिंग एक्शन। मूवी स्टार्ट हो गया एक्साइटिंग एक्शन से, मतलब मूवी शुरुआत हो चुका है भाई, मूवी लगेगा तब ना। बोली तो सी से हम शुरुआत नहीं कर सकते। एज द लाइट्स डिम्ड द ऑडियंस ग्रीव क्विट इन द एंटिसिपेशन। ठीक है, जैसे ही लाइट कम हुआ हॉल के अंदर, ऑडियंस बढ़ गए, शांत हो गए कि अच्छा अब फिल्म चलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्म चलने के बाद की सारी कहानी है। क्या बोलेंगे? द न्यू मूवी वाज हाईली एंटिसिपेटेड बाय फैंस ऑफ द फ्रेंचाइज। ठीक है, समझ गए बात को? मूवी थिएटर वाज पैक्ड। इसके बाद मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ मूवी थिएटर के बारे में यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे नया मूवी से और कहाँ चलेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए से हम शुरुआत कर सकते हैं, जो कि जिस ऑप्शन में ए है सेंटेंस पहले में, वहां से हम शुरुआत कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा? एक वर्ड है सस्पिशन। सस्पिशन, ये मिस्टेक है यहाँ पे। सस्पिशन वर्ड में गड़बड़ी है। सस्पिशन कैसे लिखते हैं? संदेहास्पद को बोलते हैं सस्पिशन। ठीक है मेरे भाई, तो आपने पढ़ा भी होगा सस्पिशन कैसे लिखते हैं, बताइए। सस्पिशन हम भी ऐसा लिख दिएगा, सस्पिशियस। ठीक है, मैं खुद ही भूल रहा हूँ सस्पिशन कैसे लिखते हैं। अच्छा सॉरी सॉरी,
ये तो सही लिखा हुआ है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सही वर्ड लिखा हुआ है, वो तो वही तो मैं कहूँ कि मेरे हाथ से सही लिखा जा रहा है, बिल्कुल यही तो वर्ड होता है। इन सारे वर्ड में ये एक करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है। स्ट्रेंज पर्सन का मतलब होता है एक अनोखा इंसान, अजीबोगरीब इंसान इज कॉल्ड क्वियर फिश। क्वियर फिश का मतलब ही होता है अजीबोगरीब इंसान को हम लोग कहते हैं, इडियम है। ये एक सेंटेंस का पार्ट है, आप जरा पढ़ो DACEB, पढ़ के देखो, यहाँ पे देखो, टू बी ट्रीटेड नहीं कह सकते, ऑफ ट्रेंडिंग अदर पीपल नहीं कह सकते, तो बी और सी हमने काट दिया, तो ऑप्शन तीनों खत्म हो गए, ऑप्शन वन सही हो गया। बहुत ही आसान होता है इस तरह के सवाल, आप खुद से करना, आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एक ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म जिसके पास पावर होता है, किसके पास, नोबिलिटी इंसान के पास, जिसके पास शालीनता है, कुलीनता, उसको हम लोग कहते हैं नोबल इंसान। उसने अगर गवर्नमेंट को चलाया तो उसको हम लोग कहते हैं अरिस्टोक्रेसी, कुलीन इंसानों का शासन। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, रिपब्लिक, गणतंत्र, और नोबिलिटी इज ऑल अबाउट कुलीनता। कोविड-19 एपिडेमिक, एपिडेमिक होता है और एक होता है इंडेमिक, दो होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, इंडेमिक होता है और एक होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक बोलते हैं महामारी को जो तुरंत फैल जाता है एक ही समय पे, इज कॉल्ड महामारी। लार्ज नंबर people of or animals suffering from the same disease at the same time is all about महामारी। और इंडेमिक होता है जो सेम प्लेस पे होता है, एक ही जगह पे होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंडेमिक। ये सिर्फ एक ही जगह पे होता है, उसको हम लोग कहते हैं, किसी खास जगह पे होना इज कॉल्ड इंडेमिक। समझ गए। प्रोफेसर ने असाइन किया होमवर्क को एवरी वीक पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पांचवा फॉर्म है, यानी कि तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। आप जरा कन्वर्ट करें पैसिव में तो क्या कर पाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे इज एम आर तो है पहले सेंटेंस, लेकिन वर्ब का फोर्थ है तो काट के हटाओ, विल बी है काट के हटाओ, इज एम आर कुछ है ही नहीं, काट के हटाओ, इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इज द रिक्वायर्ड आंसर। A special task force will conduct a thorough probe in the land scam case which has Mr. Lakhan Lal as the prime accused। यहाँ पे जो प्राइम जो दोषी हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्यूज्ड होना, ठीक है, दोषी ठहराना, इट इज कॉल्ड एक्यूज्ड ऑफ, ठीक है। यहाँ पे के नहीं बल्कि सी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 20 पे आ रहे हैं, एंटोनिम क्या होगा, एक वर्ड है मेरे भाई इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब होता है जो बहुत ही दोष रहित है, जिसके पास कुछ भी दोष नहीं है, दैट इज कॉल्ड इम्पेकेबल, दोष रहित। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो दोष रहित। इसका उल्टा क्या होता है, जिसके अंदर दोष है, गंदगी है, धब्बा है, दैट इज कॉल्ड ब्लेमिश्ड। रिफर्बिश्ड नहीं बोलते हैं, हमको रिफर्बिश्ड फोन मिला है, मतलब जो उस चीज को दोबारा नया करके दे रहा है, तो नया करना इसका हिंदी हो सकता है। इररेसिस्टिबल का मतलब होता है जिसको रोका नहीं जा सके। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मध्यस्थता करना, मेडिएट करना। आगे बढ़े, ये आपके सामने आ चुका है मेरे भाई, क्या है ये जो क्वेश्चन है वो ये है, पैराजम्बल है, ठीक है। क्या है ये, अपग्रेडिंग द हायर एजुकेशन सेक्टर स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पैटेंट्स filed and cutting edge research output is fill in the blanks in improving India's global ranking। इंडिया ग्लोबल रैंकिंग को बढ़ाने में, इंप्रूव करने में क्या होगा, एक अनरिक्वायर्ड है क्या ये रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल रिक्वायर्ड है। ये डिजर्विंग, योग्य नहीं बल्कि एसेंशियल, क्या बोलेंगे हम लोग, एसेंशियल है। जैसे हायर एजुकेशन सेक्टर को अपग्रेड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पेटेंट फाइल्ड एंड कटिंग एज रिसर्च आउटपुट क्या है, वो एसेंशियल है, ताकि हम इंप्रूव कर पाए इंडिया ग्लोबल रैंकिंग को, ठीक है मेरे भाई, समझ गए बात को। आवर Our sustainable development depends on human resources. A quality higher education base is essential to reap the full benefits of our demographic dividend। समझ गए बात को, जितना हायर एजुकेशन होगा उतना ही बढ़िया हम लोग रिप कर पाएंगे, मतलब क्या बोलते हैं, काटना। एज यू सो सो यू रिप नहीं बोलते हैं, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। तो ये रिजल्ट के बारे में कह रहा है कि यहाँ पे फुल बेनिफिट का हम लोग रिजल्ट ले पाएंगे, रिप कर पाएंगे, उसको उठा पाएंगे, ऑफ आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड। इन हायर एजुकेशन द स्ट्रेटेजीज, जो रणनीतियाँ of the 12th plan, fill in the blanks, on technical education, distance learning, quality research, infrastructure, faculty and curriculum content। क्या करना पड़ेगा हमें, the strategies of the 12th plan, social on, दूसरा इकोनॉमिक ऑन, साइकोलॉजिकल ऑन, पॉलिटिकल ऑन। ये बढ़िया सवाल है, पे चूज करना बड़ा अच्छा होगा। और यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, 12th प्लान जो सो जाएगा, 12th प्लान सबके लिए है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सोशल ऑन टेक्निकल एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। इन हायर एजुकेशन द स्ट्रेटेजीज ऑफ द 12th प्लान सोशल ऑन टेक्निकल एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग, क्वालिटी रिसर्च यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, ना कि इकोनॉमिकल,
ठीक है, यूज क्या करना पड़ेगा हमको, सोशल यूज करना पड़ेगा हमको, साइकोलॉजिकल तो होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ किसी मनोविज्ञान की बात तो हो नहीं रही है, पॉलिटिकल की बात तो होगी नहीं। इंसान सोच सकता है या तो सोशल या तो इकोनॉमिकल। यहाँ पे इकोनॉमिकल तो है नहीं, इकोनॉमिक है, वो आर्थिक है। कुछ अलग तरह का वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सोशल यहाँ पे सूट कर रहा है। ये बढ़िया सवाल है आपके लिए, कंफ्यूजिंग है आपके लिए, ठीक है, बढ़िया था ये वाला। फिर हम बोलते हैं भैया कि fill in the blanks efforts of the government departments and the private sector are needed to fill in the blanks the plans educational goals। क्या बोलते हैं हम लोग, अंडरस्टैंड गोल्स, अंडरस्टैंड एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अटेंड एफर्ट्स of the government department, divert efforts of the government department, focus efforts of the government departments and the private sector are needed। हमें एक ऐसा एफर्ट चाहिए जो बिल्कुल फोकस्ड है, समझ गए, ना कि डाइवर्टेड है, ना कि अटेंड है, ना कि भैया अंडरस्टैंड है। क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस है। हमको एक ऐसा एफर्ट चाहिए होगा जो बिल्कुल फोकस्ड है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, वो नीडेड है ताकि कोऑर्डिनेट कर पाए द प्लान्स एजुकेशनल गोल्स। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है सहयोग करना, ताकि हम लोग जो हमारा प्लान है एजुकेशनल गोल्स का उसको हम लोग कंप्लीट कर पाए। ठीक है, सस्टेन का मतलब होता है बरकरार रखना, कंप्रोमाइज का मतलब होता है समझौता करना। हम एजुकेशन जो गोल रखेंगे उसमें समझौता क्यों करेंगे, तो कंप्रोमाइज वर्ड तो यहाँ पे होगा ही नहीं। गैदर्ड का मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे हो ही नहीं रही है, तो क्या बोलेंगे, नीडेड टू। अगर इस बंदे ने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया, देखो 1 चूज किया, तो अगर यहाँ पे 2 है, ठीक है, नीडेड टू सस्टेन्ड तो होगा ही नहीं, नीडेड टू कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे वर्ड तो गलत ही लिखा हुआ है, 2 प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा यहाँ पे, तो नीडेड टू कोऑर्डिनेट द प्लान्स एजुकेशनल गोल्स। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करते हैं। एक और सवाल है क्या यहाँ पे, मुझसे मिस्टेक हो गई क्या, मैंने कुछ मिस्टेक कर रखा है, कुछ उल्टा पुल्टा बता दिया हमने सारा, है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ये मेरे से मिस्टेक हो गया, मैं दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया, पहले तक सही था, उसके बाद से हमने गड़बड़ी करी है। देखो जरा यहाँ पे सोशल हमने थर्ड में भर दिया, 12th प्लान सोशल ऑन। मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ी मुझसे हो रही है, मेरे मन में ऐसा हो रहा था बट मैं बोल नहीं पा रहा था। तो क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे, देखो जरा कि यहाँ पे जो बात हो रही है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है, आवर सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट डिपेंड, जो हमारा सामाजिक डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है ह्यूमन के रिसोर्स पे। तो यहाँ पे सोशल की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले, ना कि इकोनॉमिक, ना कि साइकोलॉजिकल, ना कि पॉलिटिकल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम पढ़ रहे थे 3, यहाँ पे भर रहे थे 3 में, अब पढ़ रहे थे हम 2 वाला, समझ रहे हैं। तो ये मेरा मिस्टेक है, मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है, एक फोन आ रहा था, उसमें मेरा दिमाग खराब हो रहा था, जल्दबाजी के चक्कर में ना यही सब होता है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देखो जरा कि यहाँ पे जो थर्ड में आएगा वो क्या आएगा। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि हमें 12th प्लान जो है वो फोकस करना पड़ेगा ऑन टेक्निकल एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग एंड क्वालिटी रिसर्च। तो क्या बोला, डाइवर्ट नहीं, अटेंड नहीं, अंडरस्टैंड, बल्कि हमको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। ठीक है भैया, आसान है, फ्लो टेस्ट मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ मुझसे मिस्टेक, बहुत भारी मिस्टेक हुआ भैया, देखो यहाँ पे बहुत भारी मिस्टेक हुआ है। ठीक है, हम क्या बोल रहे, देखो जरा कि यहाँ पे फोर में क्या लगाएंगे, हमको क्या लगाना पड़ेगा, टेक्निकल एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग एंड क्वालिटी रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी एंड कुरिकुलम कंटेंट, fill in the blanks efforts of the government and departments, government departments and the private sector are needed। मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट, वही मैं कह रहा हूँ, जैसे हमने देखा ना 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेरे को चाहिए, तो हमने देखा अच्छा यहाँ पे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म दे रखा है, तब मुझे हिट किया, यार मैं तो पढ़ रहा हूँ 22 नंबर सवाल, और है ना भर रहा हूँ तीसरा 23 नंबर सवाल, है ना, तब मुझे फील हुआ कि कुछ तो गड़बड़ी मेरे से हो रखा है। ठीक है, तो ये होता है कि आप आगे बढ़ जाते हैं तब लगता है कि नहीं यार कुछ तो मैंने मिस्टेक किया पिछले बार में जाके। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है जो हमने मिल के काम किया, कोऑर्डिनेट किया, सहयोगी एफर्ट लगाया हमने, कौन कौन डिपार्टमेंट, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर मिलकर के जो कोऑर्डिनेट एफर्ट लगा दिया, वो जरूरी है। ठीक है, वो जरूरी है किस चीज के लिए, टू टू रियलाइज द प्लान्स एजुकेशनल गोल, ताकि जो मुझे रियलाइज हो सके कि हमारा जो प्लान्स है वो एजुकेशन गोल्स क्या है। रिमेन अलग चीज है, कंक्लूड का मतलब समाप्त करना, कंडक्ट का मतलब अलग होता है। तो जो रियलाइज है, टू रियलाइज द प्लान्स एजुकेशनल गोल्स। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में, आज लेते हैं दोस्तों।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझसे 2-3 सवाल मिस्टेक हो गई पहले वाली में, ठीक है, मैं पढ़ रहा था आगे और लिख रहा था पीछे वाला चीज़, तो मुझे माफ़ कीजिएगा उसके लिए, जल्दबाजी में हो जाती है कभी कभी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में। आज के लिए थैंक दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।